गगनयान मिशन के दिल में। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है दोस्तों, ये वो सपना है जो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को सितारों तक लेकर जाएगा। तो वो एक सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है, आखिर वो दिन कब आएगा जब हम भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को सच में अंतरिक्ष में देखेंगे? आइए इस शानदार प्लान के हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गगनयान की। देखिए, ये सिर्फ एक मिशन का नाम नहीं है, ये भारत का वो बड़ा सपना है जिसके जरिए हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की काबिलियत हासिल करेंगे। और इस सपने का मकसद क्या है? बिल्कुल साफ और सीधा, भारतीय एस्ट्रोनॉट्स के एक क्रू को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजना और सबसे जरूरी बात, उन्हें सही सलामत वापस धरती पर लाना। लेकिन देखिए, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना कोई मजाक नहीं है। उससे पहले एक पूरी तैयारी, एक तरह की ड्रेस रिहर्सल करनी पड़ती है। तो पेश है पहला टेस्ट, व्योम मित्र की उड़ान। क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले आती है, इसीलिए इसरो अपने सबसे ताकतवर और भरोसेमंद रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल करके एक अनक्रूड यानी मानव रहित टेस्ट फ्लाइट से शुरुआत कर रहा है। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट। इस टेस्ट मिशन की पहली पैसेंजर कोई इंसान नहीं बल्कि व्योम मित्र हैं। जी हां, एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट जो इस ऐतिहासिक सफर पर निकलेंगी। तो सवाल ये है कि व्योम मित्र को क्यों भेजा जा रहा है? देखिए, उनका काम बहुत ही जरूरी है। वो एक तरह से इंसानी क्रू की नकल करेंगी। वो सारे जरूरी सिस्टम्स जैसे प्रेशर, ऑक्सीजन और नेविगेशन, इन सब की जांच करेंगी ताकि ये पक्का हो सके कि जब इंसान जाएं तो सब कुछ 100% सेफ हो। तो ये जीवन टेस्ट मिशन आखिर होगा कैसे? सबसे पहले होगा लॉन्च, फिर मॉड्यूल पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, उस दौरान सारे सिस्टम्स की जांच होगी, फिर होगी वायुमंडल में वापसी और आखिर में अरब सागर में एक एकदम सटीक स्प्लैशडाउन, जहां इंडियन नेवी रिकवरी के लिए पहले से ही तैनात होगी। और हम कितनी ऊंचाई की बात कर रहे हैं? ये मिशन पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट में जाएगा, जहां क्रू मॉड्यूल हमारे प्लैनेट का चक्कर लगाएगा। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक बार का टेस्ट नहीं है। जीवन टेस्ट कामयाब होने के बाद इसरो 2 और अनक्रूड फ्लाइट्स G2 और G3 भी करेगा, ताकि हर बार परफेक्शन हासिल हो। और इन सारी टेस्ट्स के बाद बारी आएगी उस पल की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, यानी असली ह्यूमन मिशन, द फाइनल स्टेज। तो ये पूरा रोड मैप दिखता कैसा है? देखिए, प्लान ये है कि 2026 के आखिर तक व्योममित्र के साथ G1 टेस्ट फ्लाइट होगी। उसके बाद 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में G2 और G3 की बारी आएगी। और फिर अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 2027 में H1 क्रू मिशन लॉन्च होगा। और हां, ये बात साफ है, H1 मिशन को हरी झंडी तभी मिलेगी जब पिछले सारे टेस्ट्स 100% कामयाब होंगे, कोई भी चांस नहीं लिया जाएगा। और जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे तो वो वहां कितने समय तक रहेंगे? तो मिशन का प्लान है करीब 3 दिनों का। तो इन 3 दिनों में वो करेंगे क्या? वो माइक्रोग्रेविटी मतलब जीरो ग्रेविटी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, साथ ही लाइफ साइंसेस से जुड़े कुछ अहम प्रयोग भी करेंगे, जिससे साइंस और मानवता की समझ और बढ़ेगी। प्लान तो बहुत शानदार है, पर सवाल यह है कि हम असल में अभी हैं कहां? मतलब इस मिशन पर कितना काम हो चुका है? चलिए देखते हैं। तो सीधा सवाल यह है कि गगनयान मिशन पर अब तक कितनी तरक्की हो चुकी है? जवाब सच में काफी इंप्रेसिव है, 90%। जी हां, आपने सही सुना। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये खुद इसरो का कहना है कि गगनयान मिशन का 90% काम पूरा हो चुका है। मतलब हम मंजिल के बहुत बहुत करीब हैं। और इसी जबरदस्त प्रोग्रेस को देखते हुए ह्यूमन मिशन के लॉन्च के लिए जो वक्त सोचा गया है वो है मार्च 2027। तो सोचिए, ये मिशन भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की अपनी टेक्नोलॉजी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि गगनयान की कामयाबी के बाद अंतरिक्ष में भारत का अगला बड़ा कदम क्या हो?